हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। बैंक एग्जाम्स 2021 के लिए डेली क्लासेस ला रहे हैं हम। क्वांट की आज है डे 6। आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 डिटेल में। आप इसको देखिएगा। आप उसके बाद जब पूरा बेसिक से 12 दिन में कंप्लीट हो जाए, फिर आप जो भी ई बुक्स हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में दी हुई हैं उनको सॉल्व करिएगा। मेहनत करिए 4-6 महीने और नेक्स्ट ईयर 110% आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे। ई बुक्स डाउनलोड करने के लिए प्रीमियम मेंबरशिप हमारी परचेज करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। सिर्फ 99 रुपीज़ की है। वैलिडिटी उसकी पूरे 1 ईयर की, सॉरी लाइफ टाइम की है। 1 ईयर की पहले थी जिसको कन्वर्ट कर दिया गया है लाइफ टाइम के लिए। जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप पे करेंगे, उसके बाद आपको 24 आवर का वेट करना है। 24 आवर के अंदर अंदर आपको ईमेल आ जाएगा। ईमेल में इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कैसे आपको जो है लॉगिन करना है, कैसे आपको ज्वाइन करना है। तो उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा ई बुक्स का सेक्शन। ये यहाँ पर सारी ई बुक्स दी हुई हैं। आप इन ई बुक्स को डाउनलोड करिए जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं और उनको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो चलिए अब आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1। आज की जो हमारी वीडियो है वो प्रॉफिट एंड लॉस पे है। हम क्या करेंगे, धीरे धीरे बेसिक से थोड़े एडवांस्ड क्वेश्चंस जो है हर टॉपिक के कवर करने के बाद जो बाकी का टाइम होगा सिर्फ क्वेश्चन से ही डील करेंगे, अलग अलग टॉपिक से। उससे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकेगी। ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने परसेंटेज वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि उससे आपको समझ में आ जाए कि परसेंटेज का कैसे यूज़ हो रहा है। क्योंकि दोबारा वो चीज़ पढ़ा के फ़ायदा नहीं है, हमारा टाइम ही ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। उसके पहले हम क्या करेंगे, ज़रा सी बेसिक्स देख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे का जो भी हमारा फॉलोअप है, जो चीज़ें हमें जाननी चाहिए एग्ज़ाम से पहले, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, कुछ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस, सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब अगर आप बाज़ार में जाते हैं, अगर आप कोई सामान खरीदते हैं, जैसे आपने एक पेन खरीदा 5 रुपये में, तो 5 रुपये में आपने खरीदा तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 5 रुपीज़। लेकिन उस दुकानदार ने आपको 5 रुपये पे बेचा तो दुकानदार के लिए 5 रुपये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस यानी एसपी। ठीक है, अगर आप जितने पे खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस है, उतनी आपकी लागत है, और जो आपका सेलिंग प्राइस है वो है आप कितने पे बेच देते हैं। बस बेसिकली इतना ही हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा प्रॉफिट। क्या होता है, देखिए प्रॉफिट ऑब्वियसली वही होगा। प्रॉफिट आपका कब होगा, अगर आपने कम पे खरीदा होगा, ज़्यादा पे बेचा होगा, तो यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। अगर आपने 3 रुपये में एक पेन खरीदा और 5 रुपये में बेच दिया, ये आपका एसपी हो गया, ये आपका सीपी हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया आपको 2 रुपये का। ठीक है, प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्वियसली प्रॉफिट अपॉन सीपी। क्योंकि आपने जिस पे खरीदा है, आपका जितना लागत है, आप उसी का परसेंटेज निकालेंगे ना अपने प्रॉफिट में, इनटू 100। ये आपका हो जाएगा आपका प्रॉफिट का परसेंटेज। ये 700 नहीं है, ये 100 है। ठीक है, बेसिकली यही फॉर्मूला है। सिमिलरली लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉस आपका जो निकलेगा वो अपॉन सीपी फिर इनटू 100। ये लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन लॉस कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट तो हमने देख लिया, प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं प्रॉफिट की जगह एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास एसपी और सीपी का रेशियो दे रखा है, ध्यान से सुनिए, अगर रेशियो दे रखा है, जैसे एसपी अपॉन सीपी माइनस सीपी अपॉन सीपी क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, एसपी बाई सीपी माइनस 1 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट का हमारा आंसर निकल आएगा। अगर रेशियो भी दे रखा है प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, तो बिना प्रॉफिट वगैरह निकाले भी, बिना आप माइनस वगैरह किए भी आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट हमारा आंसर निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंट का। ठीक है, उसी तरह लॉस के केस में होगा। लॉस कब होगा, जब आपने खरीदा ज़्यादा पे बेचा कम पे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली रुपीज़ तो नेगेटिव में नहीं आएगा ना आपका, तो आप क्या करेंगे, लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी करना पड़ेगा। इस केस में क्या होगा, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी आ जाता है लॉस के केस में। ठीक है, आपकी लागत ज़्यादा है। अगर परसेंट निकालने बोलेगा तो डिवाइडेड बाई सीपी कर देंगे और फिर इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली इस फ्रैक्शन को भी सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा सीपी अपॉन सीपी क्या हो जाएगा, 1 फिर माइनस एसपी बाई सीपी। ठीक है, ये आपका क्या निकल आएगा, लॉस का परसेंट निकल आएगा। बेसिकली हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में यही
जितना नॉलेज है आपको होना चाहिए। मार्केट प्राइस, मार्क्ड प्राइस या फिर एमआरपी और डिस्काउंट, ये वाली हम अगली वीडियो में ये टॉपिक सीखेंगे। अभी फ़िलहाल हम अपना जो नॉलेज है वो प्रॉफिट एंड लॉस पे ही रखते हैं, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे ही रखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, उसके पहले आने से हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट आपका दे रखा है 20%, आपको 20% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और आपका जो सेलिंग प्राइस है, एसपी है, वो आपका क्या आ जा रहा है, वो आपका दे रखा है 720 रुपीज़, ठीक है। ऑब्वियसली क्वेश्चंस जो होंगे वो पूरे सेंटेंसेस में होंगे, ये कैसे हम लोग खेलते हैं क्वेश्चंस में चीज़ों के साथ, ये दिखाने के लिए। और जो सीपी है हमारा, वो आपसे पूछ रहा है, वो निकालिए। तो ये क्या होगा, हम लोग अगर प्रॉफिट परसेंटेज और एसपी दे रखा है तो क्या हम सीपी निकाल सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, या क्या होगा अगर निकाल सकते हैं? तो अगर प्रॉफिट परसेंट दिया है और एसपी या सीपी में से कोई एक चीज़ दिया है तो आप दूसरी चीज़ आराम से निकाल सकते हैं। अगर एसपी दिया है तो सीपी निकाल सकते हैं, सीपी दिया हुआ है तो एसपी निकाल सकते हैं। अब प्रॉफिट परसेंटेज की जगह लॉस परसेंटेज भी दिया हो सकता है, वो भी आप आराम से निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, टाइम बचाएंगे अपना। 20% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं ना, ठीक है। तो अगर 1/5 प्रॉफिट है, यानी 5 रुपये का सामान पे उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी एसपी कितना हो जाएगा, एसपी इज इक्वल टू 6/5 ऑफ सीपी, यही होगा ना। समझ में आ रहा है आपको कैसे हुआ ये? देखिए, आपने 5 रुपये पे सामान खरीदा, आपको 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो आपने बेचा कितने के पे होगा, 6 पे बेचा होगा ना। तो एसपी अगर हमारा, कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 5 है तो एसपी क्या है हमारा 6 है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करेंगे। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस से तो इस रेशियो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी हमारा एसपी निकलेगा। तो वही चीज़ हमने किया है। तो यहाँ पे अगर सीपी हमें निकालना है तो सीपी को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/6, ठीक है, इंटू, ठीक है, 5/6 इंटू एसपी आ गया। हमने क्या किया, ये 5 को इधर लेके गए और 6 को क्या किया, नीचे लेके आए, तो यहाँ पे सिर्फ सीपी बच गया हमारा। तो अब आपको यहाँ पे अगर एक चीज़ देख के समझ में आएगी कि अगर हमें एसपी का पता है, देखिए हमें एसपी पता चल गया, प्रॉफिट से एसपी क्या होना चाहिए, 6/5 टाइम्स होना चाहिए। तो सीपी क्या हो जाएगा, एसपी का 5/6, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आप डायरेक्टली कर लेंगे। अब ये चीज़ जो हमने यहाँ पे लिखा है वो डायरेक्ट ना लिख के हम क्या करेंगे, जैसे प्रॉफिट हमारा क्या दिया हुआ है 20, यानी 1/5, यानी जो एसपी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 6/5, लेकिन हमें एसपी तो नहीं निकालना है, एसपी तो हमारा दिया है, हमें सीपी निकालना है। तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एसपी को 5/6 से, 5/6 से, इसके रेसिप्रोकल से। एक चीज़ और आप इसको कैसे समझ सकते हैं, अगर हमारा प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है तो प्रॉफिट मतलब ऑब्वियसली क्या है कि एसपी जो है वो बड़ा होगा, सीपी छोटा होगा। तो सीपी छोटा होगा तो एक छोटे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जिसकी एक्चुअल वैल्यू 1 से कम है, तो 5/6 की वैल्यू तो 1 से कम होगी, तभी एसपी जो है वो घटेगा। तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल लेना है। नहीं समझ में आ रहा तो अब आप एसपी अगर दे रखा है तो एसपी इक्वल्स टू आप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस प्रॉफिट का जो परसेंटेज है 1/5, 1 + 1/5 इंटू सीपी, और इस चीज़ को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर इसी तरह आ जाएगा। सीपी निकालना है तो ये वाला पार्ट आपको इधर ले जाना पड़ेगा और सेम वही आ जाएगा, 5/6 इंटू एसपी इज इक्वल टू सीपी, ठीक है। बेसिकली ले दे के फॉर्मूला हमारा यही बनने वाला है। तो इस चीज़ को आप जितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे वो आपके लिए आसान हो जाएगा, चीज़ें सॉल्व करने में आसानी होगी। इतनी कहानी के बाद आंसर क्या निकल के आएगा अपना, आंसर सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6 इंटू 72। तो ये कटा 6 से आ गया 120, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 600 रुपये, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारी क्या निकल के आ गई, 600 रुपीज़ लेके आ गई, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन हमारा लॉस के साथ होता तो हम क्या करते, देखिए हमारा लॉस जो है वो आ रहा है 20% का, हमारा एसपी जो है वो है 720 रुपये, तो हमारा सीपी होगा कितना बताइए ज़रा, ठीक है। अब आपको क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। अगर आप 720 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको लॉस हो रहा है। आपको कितने का लॉस हो रहा है, आपको 1/5 का लॉस हो रहा है। अभी लॉस हो रहा है, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमें प्रॉफिट हो रहा था तो हमने 1 को प्लस कर दिया था।
अब हमें लॉस हो रहा है तो हम 1 क्या करेंगे, 5 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा सीपी अगर डायरेक्ट मुझे लिखना होगा तो सीपी डायरेक्टली मेरा क्या आ जाएगा, 5/4 इंटू एसपी, ठीक है। ये आ जाएगा 5/4 इंटू 720, ये आ जाएगा कितना अपना 160, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, ये 160 नहीं 180 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 900, ठीक है। 4 से कटेगा तो ये 18 आएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बिना टाइम अपना वेस्ट किए, कम समय में, ठीक है। सेम चीज़ हम क्या करेंगे, जहाँ पे वो गंदे वाले फ्रैक्शन वाले आ जाते हैं ना परसेंटेज, उससे सॉल्व कर लेंगे। अगर देखिए प्रॉफिट हमारा 33 1/3% का हो रहा है, हमारा जो एसपी है वो हमें दे रखा है 1600 रुपये, ठीक है। तो हमारा सीपी कितना होगा ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, 33 1/3% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन 1/3। तो हमें सीपी निकालना है डायरेक्ट, तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर कहाँ होना चाहिए, प्रॉफिट हो रहा है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ये प्लस कर देंगे। तो न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा 4 इंटू हमारा एसपी कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ हर बार हमें सीपी निकालना पड़ता है, इसलिए हम उल्टा लिख रहे हैं, 3/4 लिख रहे हैं। अगर सीपी निकालना होता तो हम उल्टा कर देते, 4/3 से सीपी को मल्टीप्लाई करते तो हमारा एसपी निकलता। इंटू 1600, ये 4 से 1600 कटा, बचा ये 400, आंसर कितना आ गया हमारा 1200 रुपये, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चंस जो है सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस दूसरे टाइप के किस तरह से बनते हैं कि आपको रिलेशन दे रखा होगा सीपी और एसपी के, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन गए, इसको ध्यान से समझ के देखिएगा। आपको रिलेशन दे रखा है सीपी और एसपी में, वो किसी भी तरह से हो सकता है, वो रेशियो के फॉर्म में हो सकता है या अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, उसी का यूज़ करके हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आपको बता दे कि CP/SP का जो रेशियो है वो आपको दे रखा है 3/4, यानी देखिए SP जो है वो बड़ा आ रहा है हमें, इसका मतलब हमें ये तुरंत समझ ही जाना चाहिए कि यहाँ पे प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया। अब आपको क्या कह रहा है, आपको रेशियो दे दिया है CP/SP का, आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट का ही परसेंटेज क्यों, क्योंकि यहाँ पे SP जो है वो हमारा बड़ा आ रहा है, ठीक है। अगर अभी आपने जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सीपी और एसपी या SP/CP का रेशियो दे रखा है, तो आप प्रॉफिट परसेंट आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो CP/SP में हमेशा देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालने में क्या होना चाहिए, CP जो है वो नीचे होना चाहिए हमेशा। तो इस रेशियो को हम CP/SP/CP लिख लेंगे, SP/CP इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट बताने के लिए आपको हमने क्या किया था, -1 करने को कहा था ना, रेशियो में से -1 इंटू 100, तो प्रॉफिट परसेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 -1 इंटू 100 कर दिया हमने। ध्यान से देखिएगा, हमने सीपी को नीचे रखा है तभी प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा, हमेशा सीपी को नीचे होना चाहिए। यहाँ पे उल्टा रेशियो दे रखा था, ठीक है। माइनस किया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 100, यानी कि 1/3 का हमें पता ही है परसेंटेज क्या होता है 33, 1/3% हमारा आंसर आ जाएगा कि प्रॉफिट कितने का होगा, इतने का होगा, ठीक है। अभी देखिए आपको जस्ट बता रहे कि क्वेश्चन में कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसका आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने क्या दे रखा था, सीपी और इसमें रेशियो से रिलेशन दे रखा था, ये कैसा रेशियो रिलेशन है, ये रेशियो का रिलेशन है। अब क्या करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि आर्टिकल्स के ऊपर रिलेशन दे देता है। कैसे दे देता है, अभी देखिए क्वेश्चन मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 18, एक मिनट मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ उसके बाद आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आए तो आपको समझना चाहिए यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कोई रिलेशनशिप दे रखा है। क्या रिलेशनशिप दे रखा है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। अब यहाँ पे आपको दूसरी चीज़ क्या दे रखा है कि आपको ये नहीं बता रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या आपको अपने से समझने पे छोड़ दिया कि बताओ भाई कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है या कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए
अगर हम लोग कह देते हैं कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस को हम क्या लिख लेते हैं, सीपी। सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ, या फिर आप क्या करते हैं एक्स लेके ही सॉल्व करते हैं, समझ जा जल्दी आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, और सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है कि 16 का कॉस्ट प्राइस, अगर एक का 16 है कॉस्ट प्राइस, तो 16 का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 16 इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, इज सेम एज लिख रखा है एस पी ऑफ 14 आर्टिकल्स, तो 14 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि वो क्या कर रहा है, उसने खरीदे कितने थे, 16 थे खरीदे, ठीक है, तो और 14 ही बेच के, ठीक है, 14 ही बेचा और उसका कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, रिकवर हो गया, 14 बेच के ही रिकवर हो गया, उसके अभी भी क्या है, 2 आर्टिकल्स उसके पास एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, यानी कि उन 2 आर्टिकल्स का तो फायदा हो गया ना, उनको जब बेचेगा तो उसको, अभी तो हमारे इक्वल हो गया है, जितना उसने खर्च किया था उतना तो उसका वसूल हो गया, अभी भी उसके पास 2 और बचे हैं बेचने के लिए, तो जैसे ही वो बेच देगा तो उसको तो प्रॉफिट ही हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि अगर ज़्यादा आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस अगर कम आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर होते हैं तो उस केस में हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है, यानी कि हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने अभी आपसे बोला है कि कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा कहाँ रखते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा कहाँ रखते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं, ठीक है। हमने रेशियो, अगर हमारा एस पी बाई सी पी का रेशियो दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, हमने अभी सीखा था। तो इस वाले इक्वेशन से वो हम रेशियो जो है वो निकाल सकते हैं, हमें बस ध्यान क्या रखना है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो नीचे होना चाहिए। तो इस x को अगर हम इधर लेके आते हैं तो 14 को इधर लेके चले जाएंगे, है ना, तो हमारा यहाँ पे रेशियो क्या बन जाएगा, 16/14 इज इक्वल टू y बाई एक्स, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, y बाई एक्स हटा के हम क्या लिख रहे हैं, y हमारा क्या था, सेलिंग प्राइस था, और x क्या था, कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। अब हमें देखने में समझ जल्दी आएगा। अब इस चीज़ को अगर हम देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से ये दोनों कट रहा है, तो एस पी बाई सी पी का जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 8/7 का आ रहा है ना। तो देखिए एस पी जो है वो बड़ा आ रहा है सी पी से, इसका मतलब है कि प्रॉफिट ही हो रहा है, मतलब हमने जो यहाँ पे अपना अजम्पशन लगाया था वो बिल्कुल सही था कि अगर ज़्यादा के कॉस्ट प्राइस कम के सेलिंग प्राइस के बराबर हो तो उस केस में क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट ही होता है। तो ये रेशियो से भी हमारा प्रूव हो जा रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे हम गेस कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारी बड़ी आ रही है। बस रेशियो मिल गया, 1 माइनस करके इंटू 100 कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8/7 माइनस 1 इंटू 100। और वो तो आपको देख के ही पता चलना चाहिए ना कि देखिए 7 पे ये 8 बन रहा है, ठीक है, तो कितना कितना बढ़ जा रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 कितने पे बढ़ रहा है, 7 पे बढ़ रहा है। हमें ये भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/7 इंटू 100 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए, अब आपको जब भी इस तरह के फ्रैक्शंस दिखे ना तो आप क्या करेंगे कि इस ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करिए, वो न्यूमरेटर में लिख दीजिए और डिनोमिनेटर एज इट इज सेम रहने दीजिए, डायरेक्ट आपका फ्रैक्शन निकल आएगा। 1/7 का हमें पता ही है कि परसेंटेज में जब हम लिखते हैं तो वो क्या आ जाता है, 14 2/7 आ जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, निकल के आ जाएगा 14 2/7%। अब हमने क्या किया, यहाँ पे छोटे छोटे नंबर लिए, 16 लिए हैं, 14 लिए हैं, यही सारे नंबर जब आप एक्चुअल में डील करेंगे तो ये थोड़े बड़े नंबर होंगे, 2000 समथिंग, 5000, 4676 ऐसा कुछ दे देगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा अपने नंबर्स के साथ क्विक होना ज़रूरी है, नहीं क्विक होंगे तो सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस बात के लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसको क्या करेंगे, रेशियो से ही सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए मान लीजिए अगर एक यहाँ पे सब कुछ सेलिंग प्राइस के हिसाब से दिया हुआ है तो हम सेलिंग प्राइस को ही मान लेते हैं। 1 आर्टिकल का अगर हम सेलिंग प्राइस मान लेते हैं x, ठीक है, इसको बिना x के भी कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस ही होगा, बस यहाँ से x गायब कर देंगे, छोटा कर देंगे उसको, x है,
ठीक है, तो उसको प्रॉफिट उसने सेल कितना किया, उसने 72 आर्टिकल सेल किए, तो उसका टोटल एसपी कितना हो जाएगा, यानी ये अगर हम टोटल एसपी को एसपीटी लिख देते हैं, ठीक है, ये टोटल एसपी है क्योंकि उसने 72 आर्टिकल्स बेचे ना, तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा 72x। अब ये 72x बेचने के बाद उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, टोटल प्रॉफिट उसको हो रहा है 9x का, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन एसपी टोटल का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। अपनी प्रॉफिट कितनी है, अपनी प्रॉफिट है 9x की, ठीक है, और अपना टोटल एसपी कितना है 72x का, ठीक है। x से x कटा, 9 से 72 कटा 8, तो ये कितना आ जाएगा रेशियो 1/8, ठीक है। PSPT इज इक्वल टू 1/8। इस रेशियो का मतलब क्या है कि अगर वो 8 रुपये में सामान बेचता है तो उसमें 1 रुपये की प्रॉफिट है। अगर 1 रुपये की प्रॉफिट है तो लागत कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 8 - 1 यानी कि 7 हो गई। लेकिन हम प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे निकालते हैं, हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं हमेशा सीपी पे, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट जो एक्चुअल निकल के आएगा वो रहेगा, प्रॉफिट तो अपना सेम है, प्रॉफिट तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट अपना 1 है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना निकाला हमने 7 निकाला, ठीक है। ये रेशियो से ही सॉल्व किया है कि अगर हमारा जो सेलिंग प्राइस 8 है तो प्रॉफिट कितना है 1 है ना, तो अपना सीपी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 8 में से 1 घटा दिया, तो प्रॉफिट को सीपी को नीचे लाने के लिए हमने क्या किया 1/7 कर दिया, तो इंटू 100 करना पड़ेगा प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए। तो 1/7 हमें ऑलरेडी पता है परसेंटेज में कितना होता है 14, 2/7% होता है, ठीक है। अब देखिए आपको सेम क्वेश्चन हम अलग अलग तरीके से करके बताते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए अब हमने क्या लिखा है एक्स वैक्स लिखा है ना, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे प्रॉफिट अपॉन टोटल एसपी। ये तो आपको पता ही है ना टोटल एसपी कितना हो जाएगा 72 ही होगा। अगर आप 1 रुपये भी मान लें, एक्स ना मान के हम 1 रुपये मान लेते हैं ना, क्या ही हमें तो परसेंटेज निकालना है ना, हमें एक्चुअल वैल्यू तो निकालनी नहीं है, तो हम 1 मान सकते हैं। तो अगर 72 है तो 9 का कितना हो जाएगा 9, ये आ गया हमारा क्या कटपिट के 1/8। तो P/CP कितना हो जाएगा, P/CP अपना हो जाएगा 1/8 - 1 यानी कि 7। तो इसको परसेंटेज में अपना आंसर आ गया 14, 2/7। 142 नहीं है, ये 14, 2/7 है, ठीक है। ये परसेंट आपका आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट जो है प्रॉफिट ही रहेगा, ये एसपी की जगह हम क्या करेंगे सीपी कर देते हैं, ठीक है, इंक चेंज करते हैं। और यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने बोला होता एसपी की जगह कि सीपी, ठीक है, अगर सेम आदमी तो सेम हम वही काम करते, ठीक है। यहाँ पे मतलब सेलिंग 72 आर्टिकल्स, ठीक है, तो उसने टोटल एसपी उसकी कितनी हो गई 72 हो गई, ठीक है। और उसने क्या किया, उसको सीपी पता है, ये प्रॉफिट जो है वो क्या है 9 सीपी के बराबर है, जो टोटल एसपी है वो 72 SP2 के बराबर है, और जो अपनी प्रॉफिट है वो किसके बराबर है, प्रॉफिट बराबर है 9 सीपी के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम रेशियो जिस तरह से सॉल्व करे थे वैसे नहीं कर पाएंगे, जो रेड इंक से लिखा हुआ है उसको फॉलो करिएगा ज़रा, ठीक है। तो हमारा टोटल जो एसपी है वो कितना है 72 एसपी, ठीक है। 72 एसपी को हम क्या लिख सकते हैं 72 आर्टिकल्स का सीपी प्लस प्रॉफिट लिख सकते हैं ना। सेलिंग प्राइस क्या होता है टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस टोटल प्रॉफिट, यही होगा ना, ठीक है। प्रॉफिट की जगह हम क्या लिख सकते हैं 9 सीपी, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 9 सीपी बन गया। तो अब इसको 72 + 9 करेंगे तो क्या बन जाएगा 81 बन जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है 72 SP इज इक्वल टू 72 + 9, यहाँ पे करना पड़ेगा, ये क्या आ जाएगा 81 CP। अब हमारा देखिए एसपी और सीपी का डायरेक्ट रेशियो आ गया, ये एसपी और सीपी का डायरेक्ट रेशियो आ गया, वो क्या आ गया अपना आ गया 81/72, यानी कि इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 9/8, ठीक है। तो अपना प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1/8 × 100 कर दिया, और अपना प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 12, 1/2, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे एसपी की जगह क्या दिया होता सीपी दिया होता, तो उसमें हमने क्या किया देखिए, अब इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस आप इमेजिन करने की कोशिश करिए
जब यहाँ पे दोनों सेलिंग प्राइस थे, यहाँ पे भी मेरा एसपी था, हमने 72 आर्टिकल्स बेचे, और यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट भी दिया था वो भी क्या दिया था, सेलिंग प्राइस के टर्म्स में दिया था। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट रेशियो निकाल लिया अपना, ठीक है। दूसरा जो है अपना दिक्कत क्या हो गई, दूसरे में दिक्कत क्या हो गई कि एक तो हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, दूसरा हमारा जो प्रॉफिट दिया है वो कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में दिया है। तो जब भी ऐसा हो तो आपको क्या करना है कि आपको आर्टिकल्स और प्रॉफिट वाले को प्लस करके फिर रेशियो निकालना है। लास्ट टाइम हमने प्लस वगैरह कुछ नहीं किया था, डायरेक्ट रेशियो ले लिया था। यहाँ पे देखिए 9 और 72 अल्टीमेटली प्लस हो रहे हैं। तो जब इस तरह से एसपी दे रखा हो तब आप क्या करेंगे, प्लस करके अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अब ज़रा सा चेंज करेंगे और प्रॉफिट की जगह लॉस इमेजिन करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें लॉस निकालना है। देखिए उसने 72 आर्टिकल सेल किए, ठीक है, उसको क्या हो गया, लॉस हो गया 9 आर्टिकल्स के एसपी का। यहाँ पे दोनों हम क्या कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस से डील कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है। तो हम क्या करेंगे, हम वो निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे लॉस और टोटल एसपी का, ठीक है। टोटल सेलिंग प्राइस अपनी कितनी है, लॉस अपना कितना हो गया, 9 आर्टिकल्स का हो गया, हमने बेचा कितना, 72 आर्टिकल्स बेचा, ठीक है। तो ये रेशियो हमारा निकल के कितना आ गया, 1/8। तो ये जो रेशियो है हमारा लॉस का है, ठीक है, यानी कि अपना घाटा हुआ है। 8 रुपये में जब हमने बेचा तो हमारा 1 रुपये का घाटा हो गया। तो हमने खरीदा कितने पे होगा, ऑब्वियसली 8 + 1 9 पे बेचा होगा। तो हम लॉस परसेंट जो हम निकालते हैं वो हमने किस पे निकाला होता है, लॉस परसेंट जो हमने निकाला होता है हमेशा सीपी पे निकाला होता है। तो 1 का लॉस हो रहा है, कितने पे लॉस हो रहा है, 9 पे लॉस हो रहा है, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 11 1/9%, ठीक है। इस तरह से देखिए क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करेंगे, और फ्रैक्शंस को जितनी जल्दी डील करना, जितना जल्दी रेशियोज को डील करना सीखेंगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब आपके लिए देखिए एक होमवर्क है, ना हो पाए तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, या फिर आप किसी और तरीके से पूछ सकते हैं, मेल वगैरह करके वो भी पूछ लीजिएगा कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेम लॉस का ही क्वेश्चन रखा, एसपी की जगह यहाँ पे हमने सीपी कर दिया, जैसे सिमिलर केस हमने किया था आर्टिकल्स में प्रॉफिट के केस में, एसपी की जगह यहाँ पे सीपी कर दिया, तब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये आप पे थोड़ा सा छोटा सा होमवर्क रह गया। सेम कॉन्सेप्ट से जैसे प्रॉफिट वाला किया था उसी कॉन्सेप्ट से करना है बस, और कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक हम लोग अलग तरीके का एक और नया क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से उस तरह के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए, अ मैन बॉट अ सर्कुलर टेबल एंड अ रेक्टेंगुलर टेबल फॉर ₹3600। एक आदमी ने एक गोल टेबल खरीदा, सर्कुलर टेबल खरीदा, एंड देन ही ऑल्सो बॉट अ रेक्टेंगुलर टेबल भी खरीदा, ठीक है। अगर इसका मान लीजिए हम लोग कॉस्ट प्राइस सर्कुलर टेबल का मान लेते हैं C1, ठीक है, और रेक्टेंगुलर टेबल का मान लेते हैं क्या, C2, ठीक है। अगर इसका टोटल प्राइस दे रखा है, टोटल कितना है, 3600 रुपये है, ठीक है। इसको कितना पड़ा, दोनों मिला के 3600 रुपये। फिर उस आदमी ने क्या किया, इसको बेच दिया। ही सोल्ड द सर्कुलर टेबल। अब यहाँ पे सर्कुलर टेबल को मैंने क्या लिखा है, CT लिखा है, ठीक है। जहाँ जहाँ CT लिखा है उससे आप क्या समझेंगे, सर्कुलर टेबल, at a profit of 13% and the rectangular table at a profit of 17%। तो उसने जो सर्कुलर टेबल है उसको 13% पे बेच दिया, और जो रेक्टेंगुलर टेबल है उसको 17% पे बेच दिया, ठीक है, बहुत अच्छा किया। देखिए, हैड ही सोल्ड द सर्कुलर टेबल एट द रेट at a profit of 17% and the rectangular table at a profit of 13% of profit, he would have made ₹280 less। अगर had he sold the circular table, यानी इसका मतलब है अगर उसने सर्कुलर टेबल को 17% पे बेचा होता प्रॉफिट पे, और रेक्टेंगुलर टेबल को बेचा होता उसने किस पे, 13% की प्रॉफिट पे, तो उसको 280 रुपये कम मिले होते। अगर ये प्रॉफिट परसेंट चेंज हो जाता, इधर उधर हो जाता, तो उसको क्या होता, उसको
कम प्रॉफिट मिलता, कितना कम मिलता, 280 रुपये कम मिलता। तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द सर्कुलर टेबल एंड द रेक्टेंगुलर टेबल। तो आपको दोनों जो टेबल है उसका कॉस्ट प्राइस बताना है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि आपको कॉस्ट प्राइस C1 प्लस C2 आपको दिया है। अगर आपको C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1 इन दोनों में से कोई एक चीज़ मिल जाए इक्वल्स टू समथिंग, तो आप इन दो इक्वेशंस का, एक ये इक्वेशन और इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन का यूज़ करके आप आराम से C1 और C2 निकाल सकते हैं ना, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको हिंट मैं ये दे रही हूँ कि आपको C1 माइनस C2 या फिर C2 माइनस C1 इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने का बहुत लंबा चौड़ा एक तरीका तो है ही, एग्जाम में अपने पास उतना टाइम नहीं है बॉस। तो दिक्कत क्या है, आपको ट्रिक निकालनी है इसकी। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाएंगे, और अगली जो अपनी वीडियो है वो मैं इसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करूँगी और इसके सल्यूशन विद इट्स ट्रिक यहाँ पे इसी वीडियो में इंक्लूडेड होगी। आप थोड़ा दिमाग चलाइए दूसरी वीडियो देखने से पहले। छोटा सा हिंट है, ट्रिक निकाल लिया, वेल एंड गुड। नहीं निकाला तो हम लोग तो सीखने ही बैठे हैं और हम लोग ज़रूर निकालेंगे, टाइम बचाएंगे अपना। एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस डेली करते रहना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। अपने फ्रेंड से चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कराइएगा और हो सके तो उनसे एनरोल भी कराइएगा। बहुत ही अच्छी तरह से कोचिंग आपको पढ़ाई जा रही है और बहुत ही आपको ज़्यादा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जा रही है जो शायद कोई और नहीं करता हो। तो इससे आप, हमारा जो वर्ड है वो आप चारों तरफ स्प्रेड ज़रूर करते रहिएगा।